सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भैया ये जो अपना बैच चल रहा है एमसीक्यू बैच, इसके बारे में बता देते हैं। थोड़ा हमने एक 51 रुपए का एक छोटा जीके का बैच निकाला है। ठीक है, आज इन दोनों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, कैसे कैसे क्या है इसके अंदर। अब आज जैसे जीके वाला ओपन करते हैं, तो इसमें मैंने जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर 2026 की और मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं कुछ, ये लिए हैं। तो इसमें कैसे क्या है ये भी मैंने शुरुआत किया है, ये जैसे मैं बैच में भी देता हूँ ये। जैसे एक महाजनपद का टॉपिक है हिस्ट्री का, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या किया मैंने, ऊपर तो थ्योरी दे रखी है, ठीक है, महाजन जनपद के बारे में, ठीक है ये। और थ्योरी, फिर नीचे आगे इसके 25 क्वेश्चन मैंने इस थ्योरी में से बना रखे हैं। ठीक है, तो एक बार थ्योरी पढ़ो और फिर इसके 25 क्वेश्चन, क्विक रिवीजन है, 10 मिनट में एक टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे दूसरे हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं आप एक बार। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे PEDDFS, ये इसकी ट्रिक है। तो अपन ने इसके ऊपर कौन कब आया, कौन के शासक था, कौन पहले आया, उसके बारे में किसका क्या योगदान था, सबका ये ऊपर थ्योरी बना दी। फिर इसके मैंने नीचे 25 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, ये देखो 25 क्वेश्चन हो गए इसके। और क्या है कि जैसे इन दोनों के 25 की ये दो टॉपिक हुए हैं अभी, तो मैं डेली एक टॉपिक डालता हूँ। कभी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी, कभी करंट, ठीक है, ऐसे करंट लेटेस्ट के, करंट तो लेटेस्ट 26 की डालता हूँ। तो जैसे ये दोनों मैंने बना दिए, 25-25 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, अभी दो फोल्डर बना दूंगा, क्विज मेरे पे है, तैयार है, सारा काम है, अपलोड करने हैं, वो कर दूंगा मैं रात को। यहाँ महाजनपद के क्विज प्रैक्टिस के बना दूंगा फोल्डर, और यहाँ यूरोपीय कंपनी का। यानी कि मतलब एक फोल्डर ऐसे बना के इसका जैसे यहाँ ये हिस्ट्री है, यही नीचे हिस्ट्री का फोल्डर बना दूंगा। उसमें जैसे यहाँ ये टॉपिक वाइज है, वैसे वहाँ उसके एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ज्योग्राफी का है सेम। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर की, जैसे सेवन सिस्टर बोलते हैं, 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, तो उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इसमें से कौन सा राज्य है सेवन सिस्टर में है नहीं, मतलब नहीं शामिल है। तो बच्चे उसमें गलत करते हैं, क्योंकि सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम उनके लागताए है। तो इसका बारे में जो 7 महीने कहा जाता है, तो इसके बारे में पहले मैंने थ्योरी बना दी, जो जो 7 राज्य हैं उनके बारे में पूरी कहानी। ठीक है, और फिर इसकी मैंने एमसीक्यू है 25 इसमें ये। ठीक है, तो इनकी मैं छोटी छोटी 5-5 7-7 मिनट की इनकी मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा साथ के साथ। ये 25 क्वेश्चन हो गए। तो सेम ऐसे भी हिमालय पर्वतमाला के बारे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगा मैं आपको। कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देखो इसके बारे में, पहले थ्योरी है और फिर इसके 25 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है ये, फिर जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल की पहले थ्योरी है। ठीक है, ये देखो, और इसके नीचे ये 25 क्वेश्चन है फिर। ठीक है, सेम ये ऐसे जैसे ये ज्योग्राफी का है मैं जैसे ज्योग्राफी सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर मैं नीचे एक कॉलम बना के, और ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वहां आप थ्योरी करो, थ्योरी करके एमसीक्यू देखे एक बार, फिर बार बार यहाँ प्रैक्टिस करो। सारा काम बस 10 मिनट का है। सेम ऐसे ही पॉलिटी का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के मैंने ज्यादा टॉपिक लिए हैं, क्योंकि ज्यादातर दो ही टॉपिक आते हैं। अभी जो हमने पैटर्न देखा है पेपरों का, पॉलिटिकल साइंस और ये साइंस। ठीक है, तो हम जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति का मैंने टॉपिक अपलोड किया था, बहुत टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके बारे में पूरी पहले थ्योरी बना दी राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, पूरे इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल एक पेज में है, क्विक रीजन है ये आपका, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पूरे आर्टिकल आर्टिकल क्या क्या इनकी शक्तियां, कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, अन्य प्रावधान, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ करके इसमें। ठीक है, फिर मैंने इसके इसमें मैंने 50 क्वेश्चन बनाए हैं राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, ये सारे A to Z इंफॉर्मेशन अगर आप इसको कर लेते हो, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, सेम ऐसे मैंने राज्यपाल का टॉपिक लिया है। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में, ठीक है, ये देखो आप, ये खुल गया, हाँ। ठीक है, राज्यपाल है ये, जैसे इनके बारे में पूरी जानकारी, कौन कब था, कौन से आर्टिकल है, किसका क्या काम है। ठीक है, अब फिलहाल जो राज्यपाल है वो भी शामिल कर दिए मैंने। ठीक है, और महिला राज्यपाल कौन सी थी सबसे लंबी अवधि में, कितनी महिला थी, जैसे ये 5 महिला राज्यपाल हुई हैं। तो फिर इनके मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं इसके, सेम ऐसे ही। ठीक है,
तो अभी इसको पीछे चलते हैं अपन। तो जैसे ये हो गए राज्यपाल ये, तो सेम ऐसे ही मैंने जैसे मैं टॉपिक दिखा देता हूँ। संवैधानिक विकास है, मौलिक अधिकार है, अच्छा अनुच्छेद है ये, और ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है। मैंने सारे मेन मेन टॉपिक एक जगह इकट्ठे कर दूंगा मैं पॉलिटी के। आपको बुक उठाकर पूरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कम समय में अच्छा कंटेंट और प्रैक्टिस में भी। ऐसे ही मैं जैसे ये पॉलिटी है, यहाँ पॉलिटी के नीचे फोल्डर बना के उसके क्विज कर दूंगा अपलोड। ठीक है, ऐसे ही मैं जैसे अभी साइंस के देख लेते हैं। साइंस का जैसे टॉपिक है लीवर का है, तो लीवर के बारे में हम देख लेते हैं। मैंने जैसे मानव लीवर, ह्यूमन लीवर, ठीक है, तो लीवर के बारे में मैंने थ्योरी बनाई और थ्योरी के नीचे क्वेश्चन बना दिए 25। लीवर से डीप क्वेश्चन इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ आपका कभी लीवर से कटेगा ही नहीं प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनके पिता हैं। ठीक है, तो ये है देखो। ठीक है, कौन सी विज्ञान का कौन सा पिता है क्या, और ये इनसे संबंधित फिर 25 क्वेश्चन बढ़ा दिए मैंने। ठीक है, इसके तो मैंने थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए थे, 30 क्वेश्चन बढ़ा दिए। ठीक है, जैसे विषाणु है, पदार्थ विलेन है, ठीक है, ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, देखो ये कौन से हैं, किसी की बीमारी हो, सारी चीज है, और फिर इसके एमसीक्यू बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक लिए, धीरे धीरे एक महीने में बहुत कुछ अपलोड कर दूंगा। तो आप ये मत सोचना कि हर चीज ट्रिक से याद होती है ना, मैं ऐसा पैटर्न बना दिया इसके अंदर। आप 5-7 मिनट में पीडीएफ को देखो, क्विज पढ़ो, और नीचे उसकी प्रैक्टिस करियो। ठीक है, साइंस हो गया। करंट अफेयर 2026 के मैंने अब 3 टॉपिक उठाए हैं। एक तो पद्म पुरस्कार 2026 मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे रखा है। ठीक है, ये देखो पद्म पुरस्कार। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने पद्म पुरस्कार की ले ली इसके अंदर। और फिर मैंने क्या किया, इसके नीचे एमसीक्यू बढ़ा दिए 25। ठीक है, पूरे पद्म पुरस्कार ले लिए मैंने, और नीचे इसके एमसीक्यू बढ़ा दिए सारे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं इसके क्विज डाल दूंगा नीचे। फिर ये गणतंत्र दिवस और इंडियन फ्लैग इनसे संबंधित है। अभी दो ही मोटे मोटे इवेंट हुए हैं, जैसे ही कोई तीसरा इवेंट होगा आप इसके अंदर छिप देंगे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन बना दिए मैंने। तो ऐसे इनके मैंने क्वेश्चन में इसमें यहाँ नीचे बना के फोल्डर। ये क्या है कि ये जो मैं क्यूज की बोल रहा हूँ ना आपको, ये सारे मैंने क्यूज अपलोड कर रखे हैं अपने एमसीक्यू बैच के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ये चाहता है कि भाई मेरे को तो बैच नहीं लेना, कम समय में इसमें करना है और सब्जेक्ट देखने नहीं, तो आपके लिए यहाँ फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये करंट अफेयर हो गया, मिसलेनियस का एक ही टॉपिक लिया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर। ठीक है, और उनके अध्यक्ष भी हैं, इसमें तीनों चीज शामिल हो रही है। ठीक है, तो पूरे संगठन का बहुत अच्छा टॉपिक है। दिल्ली पुलिस में इस टॉपिक में तो हर पेपर में एक प्रश्न आया है। तो मैंने क्या लिया, हेडक्वार्टर, अच्छा स्थापना उसकी भाई, हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये सारे करके मैंने, और फिर इसके मैंने प्रश्न बढ़ा दिए 25। ठीक है, और इसके क्विज अपलोड कर दिए। 25 क्वेश्चन बढ़ाता हूँ हर टॉपिक के मैं तकरीबन। कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके थोड़े ज्यादा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये लिए है मैंने। अभी अगर हुआ तो कुछ अलग से और अपना टॉपिक इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये आपका कम समय के अंदर, ठीक है, कम समय के अंदर और बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा। और मैंने डीप से डीप क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, सारी चीज एमसीक्यू में भी समझ जाओगे, थ्योरी में भी, और क्विज प्रैक्टिस करोगे। एक बार अगर आप पीडीएफ में से निकल गए, एक बार क्विज प्रैक्टिस कर ली थी, दूसरी बार देखने की जरूरत है नहीं आपने। ठीक है, तो ये थी अपने इसकी। ठीक है, ये है, इस वैलिडिटी का कोई मैटर नहीं है, ये मैं चेंज कर दूंगा इसकी वैलिडिटी, ये हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं लाइफ टाइम कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, नहीं तो 1 साल तो कर दूंगा। यानी कि इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक अपना सीईटी का, ग्रुप डी का, हरियाणा पुलिस के ये पेपर नहीं हो लेते हरियाणा के, खासकर। ठीक है, अभी हम थोड़ा बैच के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक हमने बैच के अंदर क्या क्या काम करा है। अपना एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चला हुआ है। ठीक है, 1 दिसंबर से चला था। तो मैं एक बार इसमें दिखा देता हूँ क्या क्या है। देखो, मैंने इसके अंदर ये फोल्डर बना रखे हैं, जैसे सीईटी मेंस का, ग्रुप डी का इकट्ठा कर रखा है, हरियाणा पुलिस का ये, और ये इमेज है, ये टॉपिक वाइज है, कोई दिक्कत नहीं, इनको रहने दो। और वीकली टेस्ट जैसे मैंने अब तक 6 वीकली टेस्ट लिए हैं। ठीक है, एक मैं अपलोड कर दूंगा 5 नंबर है। ठीक है, जैसे 6 वीकली टेस्ट हो गए 100 नंबर के, 100 तो यही हो गए खड़े। तो मैंने फिर क्या किए, इसके क्विज भी बना दिए। ठीक है, एक टेस्ट नंबर 5 और 6 दोनों को क्विज अपलोड कर दिए, धीरे धीरे सबके कर दूंगा। और 6 का तो मैंने आज सबके लिए ओपन कर रखा है, ये बच्चे दे भी रहे हैं। ठीक है, तो हफ्ते में तो कुछ टेस्ट क्या होता है जी, जैसे मैं पूरे हफ्ते के 6 दिन जो मैं करवाता हूँ, उसमें से 100 नंबर का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक मैं टेस्ट बना देता हूँ। ये वीकली टेस्ट है ये। ठीक है, ठीक, ग्रुप डी बैच ये खाली है। ई बुक है, मैंने एक ई बुक कर रखी है अपने बैच के अंदर, ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस की ई बुक है।
ठीक है, बच्चों ने देख भी ली होगी, कर देख क्या कर भी ली बच्चों ने तो। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान है अच्छी सीईटी के लिए, तो इसमें 1000 प्रश्न है। ठीक है, बाईलैंग्वेज है ये सारा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना आप, मैंने जो भी बैच के अंदर कंटेंट डाल रखा है सीईटी वाले के अंदर, वो बाईलैंग्वेज है। ठीक है, मैं एक बार हरियाणा पुलिस वाले का और दिखा देता हूँ। जैसे ये हरियाणा पुलिस का बैच है, इसमें मैंने बस तीन ही चीज अपलोड करूंगा मैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और बीएनएस। ठीक है, ये यहाँ होगा। ठीक है, ये करूंगा मैं, इसके अंदर ये करूंगा मैं। तो इसमें क्या है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर मैंने अभी दो टॉपिक डाले हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के। और जैसे ये एक पहला टॉपिक है, इसके क्विज हैं जैसे इसके अंदर 50। ठीक है, ये तो थ्योरी है जैसे। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जैसे क्विज डालूंगा ही, और साथ के साथ क्विज डाल के, और मैं इसके यहाँ ऊपर पीडीएफ नीचे क्विज। जैसे हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री है, इसका कंटेंट मैंने तैयार कर दिया आज। हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री का मैंने क्या किया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, और 110 क्वेश्चन बने हैं पूरी स्टेटमेंट बेस्ड, पूरी हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री के। तो मैं उसके यहाँ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, यहाँ क्विज कर दूंगा। इसके अलावा जो भी एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ इसमें इस फोल्डर में 1 से 50 क्वेश्चन के बना दूंगा सेट, और यहाँ उसके क्विज, यहाँ हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री के, यहाँ उसके क्विज। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, जैसे मैंने एग्रीकल्चर का कर रखा है। ठीक है, जैसे ये एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर का मैंने जैसे एक पीडीएफ अपलोड किया है, मतलब पीडीएफ तो मैंने दो बनाए हैं 50-50 के। ये वैसी एग्रीकल्चर है, मतलब कहीं से भी जो हम पूछ लेते हैं, हरियाणा वाली नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे ये एक पीडीएफ कर दिया है, तो मैंने इसका क्विज, हाँ ये, ठीक है, इसका क्विज नहीं अपलोड कराया, बना रखे हैं मैंने, दोनों कर दूंगा, यहाँ दो पीडीएफ हो जाएंगे और दो क्विज हो जाएंगे। जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर के हैं ये। ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर से मैंने क्या किया, मैंने तीन पीडीएफ बनाए हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो जैसे मैंने पहले बनाया था वो है, लेकिन मैंने अभी सारे बाईलैंग्वेज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जैसे इस पीडीएफ के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर वाले के अंदर 60 क्वेश्चन है। ठीक है, ये बाईलैंग्वेज है, पीडीएफ बदली कर दूंगा मैं। जैसे सेट दो है ये दिख जाएगा आपने, बाईलैंग्वेज है ये। ठीक है, ये बाईलैंग्वेज दिख गया आपने। ठीक है, तो दो पीडीएफ के सेट थे वैसे ही ये। और एक ये है, जैसे ये तो है स्टेटमेंट बेस्ड दोनों, और ये है वैसे 125 क्वेश्चन हरियाणा एग्रीकल्चर के। ठीक है, ये भी बाई लैंग्वेज है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है 125 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 125 ये हो गए, और ये दोनों 100 तो ऊपर ही हो गए। सारी एग्रीकल्चर हरियाणा की मैंने क्वेश्चन बना के इसमें कर दी है। और इसके फिर यहाँ क्विज है ये। ठीक है, ये मैंने सारे क्विज अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, ऐसे जैसे एक सेट, मतलब जैसे स्टेटमेंट वाले दोनों सेट ये हो गए हैं, और जो 125 है उसका 50 का एक सेट, 51 से 100 का एक, और 101 से 125 का एक है। यहाँ आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ आप करो। ऐसे ही मैं पूरी एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री अगले एक महीने में मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा क्विज के साथ, तकरीबन सारा कंटेंट कर दूंगा। ऐसे ही ये बीएनएस और बीएनएसएस, ये दोनों कर दूंगा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है अभी तक। ठीक है, ये मैंने वैसे फोल्डर बना रखे हैं, मैं इसको कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, उनके क्विज मिलेंगे, सिलेक्टेड मिलेंगे छांट के। एक ये समझ लो कि एक प्रकार की थ्योरी है कि मैं कोई डीप से डीप चीज लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं कुछ भी। ठीक है, ये होगा एनिमल ये हरियाणा पुलिस वाला। अब सीईटी का बैच है जो, ये ग्रुप डी और सीईटी, और कुछ कंटेंट इसमें हरियाणा पुलिस का भी है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, वीडियो 5-7 मिनट की ज्यादा हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर का पहला ही चैप्टर है, हम ओपन करते हैं कंप्यूटर के थ्योरी और एमसीक्यू। ठीक है, इस थ्योरी में भी चैप्टर के नीचे एमसीक्यू है, और मैं अलग से भी एमसीक्यू डालूंगा। ठीक है, डाल रहा हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है पहला चैप्टर, इसको हम खोलते हैं। जैसे ये ऊपर थ्योरी होगी, ठीक है, और नीचे माइक्रोसॉफ्ट के मैंने इसमें क्वेश्चन कर दिए। कितने हैं क्वेश्चन, ये देखो, 40 क्वेश्चन है इसमें तो। ठीक है, और जैसे नेटवर्किंग का है ये, और मैं लैंग्वेज की दिखाता हूँ आपको। ठीक है, नेटवर्किंग का इसमें तो जैसे ये टॉपिक हो गया, अच्छा बड़ा टॉपिक है ये नेटवर्किंग का। तो इसमें है शायद 150 के करीब, 140 के करीब क्वेश्चन है। तो एक हाँ, 140 से ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, अलग अलग पार्ट बना रखे हैं इसमें आपको। जैसे चैप्टर दिखाता हूँ मैं, कौन से अपलोड हो गए कंप्यूटर के। ये आईओटी हो गया, एमएक्स एक्सेल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, जनरेशन हो गया,
और कंपोनेंट्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है, जो लैंग्वेज का जो हल्ला मचा हुआ है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दिखाता हूँ आपको कैसे है। ठीक है, पहले थ्योरी है इसकी। ठीक है, बाइलैंग्वेज है आप, मतलब समझ जाओगे आप, जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ऊपर थ्योरी होगी और नीचे फिर ये इसके एमसीक्यू है। डीप है पूरा कंप्यूटर। आप ये मत सोचना कि ऐसे कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद तैयार करा हुआ सारा सौदा। ठीक है, करते हैं बुक से ही, ये मत सोचना कि कोई को ज्ञानी नहीं है इतना। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ये सी प्लस हो गया, सी प्लस प्लस, ये देखो। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी है, ये ज्यादातर इंग्लिश में मिलेगी आपको। ठीक है, और पूरा डिटेल में जो बच्चा थोड़ी ठीक सी इंग्लिश कर रहा होगा, ठीक है, वो एक भी नंबर नहीं छोड़ा कंप्यूटर में है। ठीक है, सी प्लस प्लस होगी तो यहाँ पाइथन होगी। ठीक है, ज्यादातर क्या है, बच्चे लैंग्वेज में परेशान रहते हैं कि कंटेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, ये देखो 100 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है, और भाई, और सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ई कॉमर्स, पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटाबेस मैनेजमेंट, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं हरियाणा के अंदर इस टॉपिक में से। ठीक है, एक टॉपिक और तैयार रहा है उसने, तैयार करके हम धर दूंगा। धीरे 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 मोटे 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 देखो, डीबीएमएस का है ये, सारे जैसे टॉपिक ऊपर। आप देखो कितनी मेहनत लग रही है कंटेंट के अंदर। ठीक है, कैसे सेट कर रखा है सौदा। तो ये हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है, वो आता नहीं है एडवर्टाइजमेंट, अगर भाई असम के बगानों से बनी हुई चाय तैयार हुई हुई। ठीक है, तो सारा हाथ से है सौदा। ठीक है, तो ये अभी और चैप्टर में अपलोड कर दूंगा, ये कंप्यूटर का है, बड़ी हो जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर के मैंने एमसीक्यू अपलोड करे स्पेशल, जैसे नेटवर्किंग का है। ठीक है, तो नेटवर्किंग के ये कितने क्वेश्चन हैं। ये 147 मतलब 150 करीब क्वेश्चन है नेटवर्किंग के। ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पर जीके, इंडिया जीके में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमने बैच ये इंडिया जीके को लेके शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, इंडिया जी के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट के बारे में बताता हूँ। मैं जैसे बच्चों को देता हूँ, बाई लैंग्वेज देता हूँ, मेरा तकरीबन कंटेंट मैं आपको बताता हूँ बाई लैंग्वेज है। जैसे इंडिया जी के प्रैक्टिस सेट में ये हिंदी वाला मैंने सेट कर रखे हैं। ठीक है, एक से लेकर कितने तक मैंने अपलोड कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट, ये मैंने कर दिए 49 तक। ठीक है, एक में 50 है। ठीक है, एक में 50% है, जैसे मैं पहला ही खोल देता हूँ आपके साथ। ठीक है, ये है पहला सेट, हिंदी में बता रहा हूँ, यो हिंदी में 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन यहाँ हो गए खत्म। तो ये पीछे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी है यहाँ। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, ये मैंने अब तक सेट कर दिए हैं 49। ठीक है, कल 50 हो जाएंगे ये। सेम ऐसे इंग्लिश के हैं। ठीक है, इंग्लिश का मैं दिखा देता हूँ पहला। ठीक है, तो लैंग्वेज में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। सेम ये इंग्लिश के हैं, नीचे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये भी इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये हो गए, ये भी इतने सेट हो गए। इसके बाद मैंने क्या किया है, जैसे मैं डेली एक सेट देता हूँ बच्चों को, मतलब बता देता हूँ भाई, ये आज जैसे 20 नंबर सेट है तो 20 नंबर आप करो। हिंदी वाले हिंदी में, जो दोनों लैंग्वेज जानते हो दोनों को मिला कर समझ लेते हैं। फिर मैंने क्या करता हूँ, मैं कुछ मैंने इनके तैयार कर दिए। कितने तैयार कर दिए मैंने अब तक, मैंने 23 सेट तैयार कर दिए, 23 में मैंने बंद कर रखा है। ठीक है, क्योंकि वो मैं कल दूंगा, तब खोलूंगा इसने, तैयार करता हूँ। करते में बहुत कंटेंट लग जाते हैं, यानी कि 23 हो गए। 1000 से ऊपर क्वेश्चन आके तो मैंने यहाँ यहाँ जीके जीके में यहाँ यहाँ क्विज बना के धर दिए हैं। ठीक है, इनके आप यहाँ पीडीएफ पढ़ो, रात को उसकी क्विज प्रैक्टिस करो। आपको टाइम नहीं है, बार बार करो। ठीक है, जीके का यही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करो, कई जगह से करो। ठीक है, मैंने एक सिस्टम तो यहाँ चला दिया क्विज प्रैक्टिस का, एक मैंने वो जो शॉर्ट लेकर आ रहा हूँ 25-25 की के, तो एक चीज को आप कई जगह से पढ़ोगे तब आपको याद होगी। ये मेरा समझ में आ गया। ऊपर पीडीएफ है दोनों लैंग्वेज के, और यहाँ बाई लैंग्वेज एमसीक्यू है। ठीक है, ये दोनों जो है। ठीक है, देखो ये सेट है सारा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अभी पीछे। ये इंडिया जीके हो गए या कंप्लीट, क्या ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ करंट अफेयर है।
इंडिया जीके की। ठीक, यहाँ तो टॉपिक वाइज 2025, यहाँ मंथ वाइज है। ठीक है, और ये यहाँ फिर इसके क्विज हैं, किसके, इंडिया जीके के। ठीक है, 2000 देखो क्या है कि मैंने 25 वाले तो क्विज अपलोड किए नहीं है, लेकिन ये 26 का मैंने एक महीना डाला है। ठीक है, जनवरी वाला, इसकी मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दी है। ठीक है, ये देखो, इसके मैंने करंट अफेयर, जैसे ये क्वेश्चन है बजट सत्राड़ा, तो इसमें मैंने नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है। जैसे ये है, अरिजीत सिंह को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया, अरिजीत सिंह को। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार ये इसकी मैंने थ्योरी, साथ में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, तो इसके बारे में फिर नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो है करंट अफेयर। और फिर मैंने क्या किया इसका, करंट अफेयर का मैं करता हूँ, इसके नीचे क्विज भी बना दिए मैंने। ये ठीक है, जनवरी, आप वहाँ पीडीएफ पढ़ो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करो, यहाँ क्विज प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो करंट अफेयर होगी। सेम ऐसे करंट अफेयर मैं आगे बताऊंगा, हरियाणा ही कर रखी है। ठीक है, करंट अफेयर से तो जीके से, हरियाणा जी के इन सिस्टम में, इन टॉपिक में तो मैं सीधा ही नंबर कटन दूंगा आपका। ठीक है, इसमें आपको ऐसे ही लग रहा है, अभी मेहनत बहुत है इसके पीछे। ठीक है, करंट अफेयर होगी, टॉपिक वाइज भी होगी, मंथ वाइज भी होगी, सारे काम होंगे। अभी साइंस के मैंने इतने शुरू नहीं किए हैं टॉपिक, एक एक दो दो मैंने अपलोड कर रखा है। धीरे धीरे सारी साइंस कर दूंगा, इनके साथ ही इनके यहाँ क्विज बना दूंगा मैं। ठीक है, हिस्ट्री है, जैसे एक टॉपिक की मैंने दो किया है, हिस्ट्री के एक टॉपिक किया है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास का भाग एक, मैंने 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन सेट किए, कहाँ से किए मैंने, ये मैंने बनाए स्टेटमेंट क्वेश्चन बुक से। ठीक है, दृष्टि की एक बुक आई है नई, 2026 का सेशन, वो क्या बोलते हैं इसको, एडिशन, 2026 का एडिशन आया है दृष्टि का। तो उसमें से मैं पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ऐसे टॉपिक वाइज भी कर दूंगा। और मैं इसके क्विज बना दिए मैंने, देखो इसका। ठीक है, एक मैंने एक 50 क्वेश्चन का डाला है, इसका क्विज भी बना दिया, आप करो बार बार प्रैक्टिस। यहाँ से एक बार पढ़ो पीडीएफ, यहाँ बार बार प्रैक्टिस करो। देखो थ्योरी का है ना ये, है कि मैंने उस थ्योरी के ही क्विज बनाए हैं। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी ज्योग्राफी है, ये मैं धीरे धीरे मैं कर दूंगा, उसमें से ही करूंगा, पहले हिस्ट्री पूरी करूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके में मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, डाल दूंगा ये मैं, सारे टॉपिक मेरी आंगलियां पर है। ठीक है, यहाँ क्या है, वन लाइनर है, तो ये मैंने वन लाइनर हिंदी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, ये मैंने जैसे कंप्यूटर के हैं, ये चार मैंने डाल रखे हैं। इन्वायरमेंट के हैं जैसे दो हैं, दो मैंने डाल रखे हैं, तो और भी डाल दूंगा वन लाइनर। ठीक है, बहुत कुछ डालना है अभी इनमें। ठीक है, तो ये वन लाइनर है जो अपना बच्चा करना चाहे। ठीक है, इसके बाद क्या है, टॉपिक वाइज जीके। टॉपिक वाइज जीके ये वही है जो मैंने आज वो आपको वो जो एक अलग से दिखाया है, टॉपिक वाइज जीके का, जो शुरू में बैच दिखाया था। यहाँ जैसे क्या है, पोल्टी है, पोल्टी के मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात टॉपिक अपलोड कर दिए। ठीक है, ये वही है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ऊपर थ्योरी, ऊपर एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, और नीचे फिर इसके क्विज। ठीक है, तो ये क्या है कि ये क्विक रिवीजन है आपका, कम समय में और बढ़िया कंटेंट, और आपका मतलब मुनाफा ज्यादा होगा। ऐसे जैसे ये 10 11 एक दो तीन चार पाँच छः सात सात टॉपिक कर दिए मैंने पोल्टी के। ये पोल्टी के मैंने मेरी 7 टॉपिक आगे मैंने क्विज बना दिए। ठीक है, वहां पीडीएफ में करो क्विज, फिर यहाँ आकर प्रैक्टिस कर लो आप। कम समय में एक क्विज का मैंने 15 सेकंड टाइम दे रखा है, यानी कि 2 4 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन पक जाएंगे। अगर करने वाला होगा बच्चा तो इतना बहुत है, इतने में ही कर ले। नहीं तो देखो फिर, ना करने वाले के लिए तो कुछ पेपर भी दे दोगे आप एक दिन पहले, वो फिर भी गलती कर देगा। ठीक है, तो ये है स्टैटिक जीके, इसमें टॉपिक वाइज जीके में। ठीक, तो ये है, मैंने दोनों बैचा का ये कर रखा कि मैं आज, मकसद मेन ये था वीडियो बनाने का, कि एक तो मैंने जो क्विज ऐड किए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, इसमें बेनिफिट होगा आपका। हाँ, इसके बाद इंडिया जीके का होगा, इसके बाद आते हैं आप हरियाणा जीके में। ठीक है, वो तो रहेगा, मैं तो भूल गया था। हरियाणा जीके जैसे करंट अफेयर 2025 की ये होगी। हम पीछे चलते हैं, फिर मैंने क्या किया, ये इसके क्विज बना दिए 2025 के पूरे करंट अफेयर के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक मैंने क्विज बना दिए ये। ठीक है, 2025 पीडीएफ से करो आप, जैसे ये है जनवरी का, एक खोल देता हूं मैं। ठीक है, ये जनवरी में करो आप, ये तो एक पीडीएफ है, नहीं तो मैंने तकरीबन जैसे, मैं दिसंबर का ढाई लेता हूँ। ये, हाँ, ये देखो। ठीक है,
और मैंने क्या किया फिर, ये जो क्विज बना रखे हैं, क्विज बाईलैंग्वेज बना दिए मैंने। ठीक है, यहाँ जैसे कुछ प्रैक्टिस करोगे तो ये बाईलैंग्वेज मिलेंगे आपको। सारे बना दिए दिसंबर तक। इसके बाद जैसे ये हरियाणा करंट अफेयर 2026 की है ना, जनवरी की। ठीक है, मैंने जनवरी का ये अपलोड कर दिया। ठीक है, ये बाईलैंग्वेज कर दिया मैंने। ठीक है, जनवरी के, ये देख लो आप। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है साथ में इंफॉर्मेशन है इसकी एक्स्ट्रा जो भी आपका काम आओगी। ठीक है, जैसे 68 70 के करीब क्वेश्चन है, तो यहाँ जाके फिर मैंने इसके क्विज बना दिए। यहाँ आप वहाँ पीडीएफ से करो, यहाँ क्विज प्रैक्टिस करो। ठीक है, बार बार करो। प्रैक्टिस ही आदमी कामयाब करा है। और देख, आगे बताऊंगा और तो है। ठीक है, ये होगी 2026 की करंट अफेयर। यहाँ मैं क्या करूंगा कि टॉपिक भी उठाऊंगा अभी। जैसे इंडिया करंट के अलग अलग टॉपिक रख रखे हैं, तो या हरियाणा करंट के टॉपिक भी ऐड करूंगा इसके अंदर में। और मैं जो मतलब मेन मेन अपने मेन टॉपिक है ना, जैसे महापुरुष हो गए, चौधरी चौटूराम ऐसे, या और कुछ इवेंट हो गए, उनके भी छोटे छोटे टॉपिक यहाँ मैं ऐड करूंगा इन्फॉर्मेशन डाल के, जैसे जीके का चला रखा है मैंने। ठीक है, एक तो ये हो गया करंट अफेयर का। एक ये है इसके हरियाणा के अंदर, जैसे प्रीवियस ईयर है चैप्टर वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या है चैप्टर वाइज। एक चैप्टर के अंदर जैसे 50 क्वेश्चन है। इसको छोड़ो, यहाँ चलते हैं। जैसे 21 मैंने 21 अपलोड कर दिए, 21 तक। यही, ठीक है, ये 21 अपलोड कर दिए मैंने चैप्टर वाइज। एक उसमें पीडीएफ में 50 क्वेश्चन है। और ये क्या है, सब बाईलैंग्वेज है। ठीक है, ये देखो आप, ऐसे हो गया आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने, 21 चैप्टर अपलोड कर दिए प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज के। ठीक है, इसमें आप प्रीवियस ईयर लगा लो या चैप्टर वाइज लगा दो। तो इसके क्या किया मैंने फिर, यहाँ मैंने क्विज बना दिया इसके। ठीक है, वहाँ 21 है लोड है, 21 तक मैंने क्विज सेट कर दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो, आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये हो गए करंट अफेयर होगी, उसके क्विज हो गए। प्रीवियस ईयर होगी, उसके क्विज हो गए। ठीक है, दूसरा आ जा कथन स्टेटमेंट बेस्ड, जो अभी पैटर्न अपनाया है इसने। एक तो सेंटर में तो ये एटीक्यूटी बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठा रही है। और हरियाणा में अपन ने जब एक सीईटी का दिया था, जो पहला पेपर था 26 तारीख में हुआ था, जब कौन से महीने में था वो। और एओ एटीओ के थे एचपीएससी के पेपर। तो उसमें क्या है, पूरा स्टेटमेंट आधारित टेक दिया सारा सौदा, और पैटर्न यही रहेगा आपका। क्योंकि वैकेंसियां कम है और कंपटीशन ज्यादा है। और नॉर्मल क्वेश्चन अगर टाइम चला गया है, ध्यान रखो। तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैं चैप्टर वाइज उठा रहा हूँ। जैसे हरियाणा का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इसके दो बना दिए मैंने। सामान्य परिचय के तीन बना दिए, चार। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के मैंने दो बना दिए। हरियाणा का नामकरण का मैंने एक बना दिया। ठीक है, तो मैं इसमें क्या है, सारे बाईलैंग्वेज है। जैसे नामकरण एग्रीकल्चर वाला एक खोल दूं मैं, ये हरियाणा जी के है ना, मैंने तकरीबन बाईलैंग्वेज कर दी। क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। ठीक है, तो ये बाईलैंग्वेज है। ठीक है, जैसे ये एग्रीकल्चर का है, नामकरण का है जैसे, ये सारे बाईलैंग्वेज कर दिए। और मैंने इसमें क्या रखा है, स्टेटमेंट में मैंने डीप थ्योरी ले रखी है। बिल्कुल डीप ले रखी है। ठीक है, नो है ये। मैंने नो टॉपिक कर लिए। और इसके मैंने यहाँ क्विज भी कर दिए हैं। ठीक है, एक दो, हाँ, ये मतलब सारे क्विज अपलोड कर दिए मैंने, स्टेटमेंट के जितने करवाए हैं। ठीक है, हरियाणा जी के में तो कोशिश ये रहेगी कि एक नंबर भी ना कटने दे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले भी हो गई, यहाँ एमसीक्यू वहाँ भी हो रखे हैं। ठीक है, आपने पीडीएफ से पढ़ना है। एक, अगर आपने ये है कोई थ्योरी करनी है तो किसे, हालांकि मैंने इसके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन आपने ये सोचना है कि ना मैंने पहले कोई बारह जिनके नाम चल रहे हैं वो मास्टरी थ्योरी करनी है, तो आप कर सको, कोई दिक्कत ना है। लेकिन ये जैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है, और स्टेटमेंट बेस्ड नीचे उनके पर्सन, ये आपको मेहनत लागता नहीं भाई कि तो मिलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, हरियाणा जीके के खासकर। ठीक है, तो ये हो गए स्टेटमेंट आधारित हो गए, जितने चैप्टर थे उनके क्विज हो गए। या टॉपिक वाइज सीरीज है, जैसे इसमें मैंने एक ही टॉपिक लिया है, कौन सा, राज्यपाल का। ठीक है, इसमें क्या है, राज्यपाल के ऊपर तो थ्योरी है। ठीक है, ये है जैसे ये बनाई थी मैंने, सारे डीप ले रखे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज राज्यपाल की किसने के करा, के नहीं करा। और फिर मैंने इसमें से सिलेक्टेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, कितने, 76 क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने इसमें। ठीक है, तो यहाँ चल के, और फिर इनके मैंने टॉपिक वाइज सीरीज के ये फोल्डर बना दिया क्विज का।
ठीक है, यहाँ आप देख लो, ये मैंने राज्यपाल के 6 से 25 तक जो भी राज्यपाल हुए हैं, वह जो क्विज थे उनके सारे यहाँ क्विज प्रैक्टिस कर दी है मैंने। ठीक है, ये है हरियाणा जीके का करंट अफेयर कर दी मैंने, 25 की भी, 26 की, जनवरी की आली। अच्छा, ये फिर प्रीवियस ईयर है चैप्टर वाइज, उनकी सीरीज चली हुई है। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड चली हुई है, स्टेटमेंट में भी मैं एनिमल हस्बेंड एग्रीकल्चर के कर दिए हैं, पूरे एग्रीकल्चर कवर कर दिए मैंने, और अभी एनिमल हस्बेंड्री कर दूंगा कवर। ठीक है, उसके बाद जो सीनियर जो एक तरफ से मेरे टॉपिक चल रहे हैं वो उठा लूंगा मैं। और भाई टॉपिक वाइज मैं, जैसे ये राज्यपाल का है, अगला मैं ऐसे ही डीप मुख्यमंत्री का ले दूंगा। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं थ्योरी क्विज बनाकर प्रैक्टिस करवा दूं थ्योरी की। और इसमें क्या है कि ये आपको आसानी हो जाएगी। जिसको हरियाणा जीके से डर लगता है ना, उसका मैंने एक ये समाधान ढूंढा है, क्योंकि मैंने कई साल झटके खाए इस होदे में, तो मेरे पता चल जाता है कि बच्चों कहाँ परेशानी आती है। ठीक है, जैसे ये हिंदी का आ गया, पर हरियाणा जहाँ तक हो गया है, वीडियो लंबी बनाई कोई दिक्कत ना है। ठीक है, जैसे हिंदी हिंदी की ये थ्योरी है, चैप्टर 1 से लेकर सारी मैंने हिंदी अपलोड कर रखी है। ठीक है, जितने भी चैप्टर बनाए हैं, और इसमें ग्रामर है, हिंदी की व्याकरण। ठीक है, सारे चैप्टर वाइज है। यहाँ एमसीक्यू, वहां भी है एमसीक्यू, इसके चैप्टर के पीछे भी एमसीक्यू है। और यहाँ चैप्टर वाइज मैंने पर्सन भी कर दिए, अलग से भी बना दिए खाली पर्सन। ठीक है, इतने टॉपिक हो गए। और यहाँ क्या है, इनके मैंने फिर क्विज बना दिए। क्विज में क्या कर दिया, वर्णमाला, विराम चिह्न, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, ये टॉपिक मैंने इनके क्विज अपलोड कर दिए हैं। यहाँ तक 1 2 3 4, ये 5 टॉपिक ही मैंने हिंदी के करवाए हैं। ठीक है, ये हिंदी हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश का है, जैसे इंग्लिश का मैंने ईडीएम फ्रेसेस देता हूँ मैं, 50 मैंने अभी शुरू किए हैं। ठीक है, तो मैंने 100 करवाए हैं बस ये। तो पहले मैं क्या देता हूँ, वो पीडीएफ वाला सिस्टम है सुबह। ठीक है, और ये फिर इनके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 50 इसमें, 50 इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सारी वोकेबलरी इंग्लिश की करवा दूंगा। ठीक है, होगी। अच्छा, अब आगे सीईटी मेंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। ठीक है, ये सीईटी के लिए है। तो इसमें मैंने क्या है कि जैसे रूरल मार्केटिंग है, तो देखो सीईटी की तय ऊद न सूद है, तो इसलिए मैं थोड़ा ढीला पड़ रहा था। मैं सोच रहा हूँ पहले एग्रीकल्चर बीएनएस और ये कर दूं, एनिमल हस्बेंड्री, ये अपलोड कर देता हूँ उनके क्विज। ठीक है, तो जैसे ये रूरल मार्केटिंग के दो हैं चैप्टर, एक तो परिचय और एक चुनौतियां और समस्याएं। ठीक है, तो इसमें ये इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है। और जैसे ये क्विज है, तो मैंने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के ही क्विज बनाए हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगी, जैसे इसमें ये होगे, तो फिर मैंने नीचे ये फोल्डर बना दिया रूरल मार्केटिंग का क्विज का। तो समस्या ये दो बना दिए मैंने, दो अपलोड कर दिए हैं। एक तो परिचय, दो चैप्टर हुए हैं अपने, तो परिचय और समस्या, इनके दोनों मैंने क्विज प्रैक्टिस लगा दी। तो ठीक है, आप वहाँ पीडीएफ से करो या क्विज प्रैक्टिस करो, वहाँ भी क्विज प्रैक्टिस है। जैसे बीमा है, बीमा के मूल तत्व मैंने दो टॉपिक अपलोड किए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है। ये देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें ये है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस से मैंने शुरू में तो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक ले लिए। ठीक है, जो थ्योरी आप पढ़ते हो, ये थ्योरी ये लगा लो आप, जो जो पेपर में आने लायक है। ठीक है, फिर मैंने इसके क्विज बना दिए 75 लाइफ इंश्योरेंस से। ठीक है, 75 क्विज हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ये है बीमा के परिचय से है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ क्या किया, इन दोनों के क्विज अपलोड कर दिए, बीमा परिचय के क्विज और यहाँ लाइफ इंश्योरेंस के भी ऐसे। हर टॉपिक को मैं ऐसे सेट कर दूंगा, ऊपर थोड़ी थ्योरी, उसके क्वेश्चन, और फिर उसकी प्रैक्टिस, क्विज प्रैक्टिस। ठीक है, पीछे चलते हैं। अभी ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया, ये मैंने दो एक शुरू करे हैं पे, और इतने ना करे हैं क्योंकि वह थोड़ा पेपर का है नहीं आइडिया, ऐसे ही हल्ला मचा रखा है, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई सारा जो इस बैच का था, ये सीईटी मेन बैच का था। और भाई ये हो गया था अपना पहला। तो ये हो गए दोनों, इसके बारे में आप एक बात करा, देखो सुनो मेरी बात। इसमें क्या है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, लेकिन आपका फाइनल जब सिलेक्शन होगा वो एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही होगा। ये बात ध्यान रख लेना आप, क्योंकि जब तक आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, और ये मैंने एक तरीका इसलिए निकाला है कि कम समय में, जैसे खासकर जो महिलाएं हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं बच्चे, और कुछ फौजी भाई हैं, या और जो भी हैं, मतलब जिनका शेड्यूल बिजी है, टाइम कम मिला है पढ़ने,
ठीक है, उसके लिए बहुत एक रामबाण का काम करेगा ये। और जो बच्चे वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी रामबाण का काम करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैंने आपको बताया है, अगले 1 महीने में मैं बहुत कुछ इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्विज के तौर पे। तो मैंने कई दिन हो गए थे इसके ऊपर वीडियो बनाए, और धीरे धीरे अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ, जैसे ये है हिस्ट्री के हैं, तो इन दोनों की छोटी छोटी वीडियो बनाकर इनके साथ लिंक घेर दूंगा। ठीक है, ताकि इसमें समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो है नहीं इसके अंदर। वीडियो तो बस इस हरियाणा वाले में हरियाणा जीके के हैं कुछ। ठीक है, हरियाणा जीके के हैं कुछ। तो और वीडियो है नहीं, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। इसमें थ्योरी भी मिल रही है आपको। ठीक है, तो और इसमें एक कसर रह रही है, जैसे कंप्यूटर के क्विज अभी मैंने अपलोड नहीं करे हैं, लेकिन ये मैं कर दूंगा धीरे धीरे, सारी चीजें आगे करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपका पेपर है नहीं, पेपर होगा आपका बस हरियाणा पुलिस वाला। हरियाणा पुलिस का मेरा ये टारगेट है अगला। जो हरियाणा पुलिस का कंटेंट है, ये एक्स्ट्रा है 3 खासकर, इन तीनों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आप थ्योरी करो। हरियाणा वाली तो कर दी मैंने, एग्रीकल्चर कंप्लीट। एनिमल हस्बेंड्री आज रात ने मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्विज कर दूंगा इसके। ठीक है, फिर ये रह जाएगी। और फिर वह जो नॉर्मल होती है मिसलेनियस एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, वो तो आप कर देंगे। ठीक है, ये है। इस काफी मेहनत लगती है, देखो क्विज बनाने में इसमें काफी मेहनत लगती है। मैं क्या करता हूँ कि क्विज बना के पहले तो टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे मैं 3 पीडीएफ दे दिए आज, तो 2 पीडीएफ की मैं टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ। और वहां करवा के तीसरे पीडीएफ को यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब भाई अब ऐप से कर लो, अपलोड तीनों कर देता हूँ ऐप में साथ के साथ। ठीक है, जो बच्चा रह जाता है वो अगले दिन करो, परसों करो, नरसों करो, जब भी मन करे 10 बार करो, 20 बार करो। ठीक है, जैसे मैं आप आज दिखाता हूँ। जैसे ठीक है, तो इसमें क्या है, अपना रैंक का ही पता चल जाता है, कहाँ मेरी गलती हो रही, क्या प्रोग्रेस है मेरी। और सेम वो टेलीग्राम के ऊपर है। ठीक है, ये था वीडियो, आज लंबी हो गई है लेकिन बताना जरूरी था, कई दिन हो गए हैं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ये टेलीग्राम ग्रुप कहीं मैंने के रखा है अपने का। टेलीग्राम ग्रुप है एडू गुरुकुल, EDUGURUKUL, सेम यो भी नाम, यो ऐप का नाम है EDUGURUKUL। ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल है, तीनों चीज ये है। मैं वीडियो वीडियो थोड़ी कम बना पा रहा हूँ, क्योंकि एकला हूँ मैं, तो कंटेंट इतना पूरा नहीं हो पाता, वीडियो का टाइम मिल ही नहीं पाता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत कम हो रही है। तो अगर आप कंटेंट आपको ठीक लगता है और तरीका मेरा ठीक लग गया आपने, भाई हाँ, इस तरीके से हमारी प्रोग्रेस बढ़िया होगी, इम्प्रूवमेंट ठीक होगी, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा आप जहाँ से कर रहे हो, आपको ये लगता है ना मैं वहाँ बढ़िया हूँ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो।